हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। हम लोग जो है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के जो फर्स्ट पेपर था DEC 1 उसकी पढ़ाई कर रहे थे। DEC 1 के ब्लॉक 1 का हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया। यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है। आज हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 2 का पार्ट 3 करेंगे, है ना। ब्लॉक 1 यूनिट 2 पार्ट 3 किसका? DEC 1 का। आज हम लोग बात करेंगे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास के क्षेत्र, कि एक छोटे बच्चे का विकास का क्षेत्र कौन कौन सा होता है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सा होता है। ठीक है, किसी भी एक प्राणी के पूरे जीवन भर में जो विकास हो रहा है, हाँ, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास है। मोटर डेवलपमेंट माने उसके अपने कंट्रोल, उसके बॉडी के मूवमेंट सबके ऊपर, है ना, बॉडी की अपनी गतिशीलता पे कंट्रोल, वो मोटर डेवलपमेंट हुआ जो है। सोशल डेवलपमेंट, उसका जो है सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ, संवेदनात्मक विकास उसका हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब उसके बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके भाषा का विकास। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें एक मनुष्य के जीवन को के विकास को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, विभाजित कर सकते हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। इसमें क्या है कि जो भी शारीरिक बदलाव आ रहा है बॉडी के साइज़ में, स्ट्रक्चर में, है ना, पहले सर छोटा था अब थोड़ा बड़ा हुआ, जो हुआ जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके साइज़ में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके जिस तरह से निर्माण हुआ है शरीर, उसमें प्रपोर्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, उसका बॉडी जैसे कि हो सकता है कि उसके पैर ज़्यादा लंबे अभी हो गए हैं, है ना, या ऊपर वाला पार्ट उसका थोड़ा उतना लंबा नहीं है, नीचे पैर से नीचे का पार्ट ज़्यादा लंबा है। तो किस तरह के मतलब रेशियो में बटा हुआ है बॉडी, है ना, प्रपोर्शन कितना है बॉडी का। और ये सब शारीरिक विकास कब से देखा जाता है? जब से वह माता के गर्भ में वो आया, वह बच्चा, उसके बाद से उसका कितना शारीरिक विकास हो रहा है, निकलने के बाद भी उसके जीवन भर उसका कितना शारीरिक विकास हो रहा है। तो इसको शारीरिक विकास में ये सब आएगा। उसका आकार में बदलाव, उसके साइज़ में बदलाव, है ना, उसके बॉडी के लंबाई चौड़ाई सब में जो बदलाव होगा जब से वो माता के गर्भ में था, तो उसको शारीरिक विकास कहते हैं। अब दूसरा है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपनी बॉडी से जो क्रियाएं कर रहे हैं, मतलब अपने शरीर से जो भी आप काम कर रहे हैं, उस पर आपका बॉडी का कितना कंट्रोल है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा, वो चलता था, पहले जब चलना शुरू किया था तो वो गिर जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पैरों पे उसका उतना कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो अगर शारीरिक विकास होता जा रहा है, मतलब आपका जो है, आप जो भी गति कर रहा है आपका बॉडी, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, जो भी उस पर आपका कंट्रोल चल रहा है। आप जब चाहे उस गति को रोक सकते हैं, जब चाहे उस गति को बढ़ा सकते हैं। तो अपने जो है इस तरह से विकास हो रहा है कि आपका शरीर आपकी गति को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपके शरीर का जो अलग अलग पार्ट है ना, अलग अलग अंग है, सब एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा उनके बीच में। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है जब आपका मोटर विकास हो रहा है। ठीक है, ये जो शारीरिक और मोटर विकास होता है, उसके कारण जो है बच्चों में बहुत सारे नए उनके क्षमताएँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है एक शिशु जो है, जो जन्म लिया, वो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ वो अपने पीठ के बल ही वह सो पाता है। धीरे धीरे वो पलटना सीखता है ना, फिर रोल करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद जो है वह पलटना सीख जाता है। फिर वो अपना सिर को, पहले तो सिर उसका लचीला होता है, फिर वो सिर को थोड़ा संभालना सीख जाता है। फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है, सीढ़ियाँ चढ़ना सीखता है। ठीक है, तो इस तरह जो है मोटर विकास होता है एक बच्चे में, शारीरिक और मोटर विकास जो होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसका जो है शारीरिक और मोटर विकास होने के कारण उसमें कई सारी क्षमताएं आती जाती हैं, है ना। अब है मतलब कि उसका बॉडी पे उसका कंट्रोल होता है, बॉडी की गतिशीलता पे। धीरे धीरे वो बच्चा सीख जाएगा खुद को कैसे कपड़े पहनाने हैं, कैसे ड्राइंग करना है, कैसे स्किप करना है, जंप कैसे करना है, पेंटिंग कैसे करना है, साइकिल कैसे चलाना है, टाइप कैसे करना है। ये बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जो क्षमताएं उसको पहले
से डेवलप हो रही थी उसको और बेहतर करता जाता है और नई नई क्षमताएं भी उसमें आती जाती हैं। तो ये जो मोटर विकास है इसमें जो है ना सूक्ष्म मोटर विकास भी होता है और सकल मोटर विकास भी होता है। सूक्ष्म मोटर विकास में क्या है कि आपके जो बहुत ही सूक्ष्म मांसपेशियां हैं उनका विकास हो रहा है। जैसे कि आपकी उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, उनके आखिरी जो टिप्स है ना, आखिरी वाले पोर्शन जो है, आपका पैरों के जो नीचे जो नाखून है और उंगलियां हैं पैरों की, वह ठीक कितने अच्छे से काम कर रही है शरीर के साथ समन्वय करके, ठीक है, तो वह होगा सूक्ष्म मोटर विकास। अगर आपकी छोटी उंगलियां पैर अच्छे से काम करने लगे बच्चे के, तो वो सूक्ष्म मोटर विकास। और सकल मोटर विकास में क्या होता है कि मांसपेशियां अच्छे से काम करती हैं, आपकी लंबे लंबे मसल्स जो है मांसपेशियां वो अच्छे से काम करने लगी कि उनके काम करने के तरीके में विकास होगा, तो वो सकल मोटर विकास होगा। जैसे लंबे लंबे आपके ये कंधे से लेके हाथ जो है कलाइयाँ तक, है ना, पैर है आपके जो है आपकी जांघें और नीचे के पैर जो है वो जिस तरह से डेवलप होगा, ठीक है। थाइस आपका कैसे काम कर रहा है, लेग्स कैसे काम कर रहा है, शोल्डर से हैंड कैसे काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा सकल मोटर विकास या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और सूक्ष्म मोटर विकास क्या होगा, फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। आपकी एक्सट्रीमिटीज़ कैसे काम कर रही है, आपके फिंगर्स का एंड पॉइंट टिप्स कैसे अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें विकास हो रहा है कि नहीं, पैर के नाखूनों के पास उंगलियां ठीक से काम कर रही कि नहीं, वो है सूक्ष्म मोटर विकास यानी फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगा एक, और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगा। दोनों मिला के कहलाता है मोटर डेवलपमेंट। सूक्ष्म मोटर विकास और जो है सकल मोटर विकास, दोनों मिला के मोटर विकास होता है शरीर का। अब तीसरा आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, है ना, कि इस तरह के बदलाव हो रहे हैं जिससे कि एक जो शिशु जो छोटा था, बहुत जन्म हुआ था, वो शुरू के महीनों में वो कुछ बोल नहीं पाता था, उसे वो रो कर अपनी बात समझाता था, ठीक है। जब उसे भूख लगती थी कि उसे बाथरूम जाना है, वो रो के अपनी बात समझाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसने शब्द कहना सीखे, कुछ शब्द वह कहने लगा, फिर धीरे धीरे वह पूरा वाक्य कहने लगा, और फिर धीरे धीरे वह पूरा फ्लुएंटली बात करने लगा, वह लगातार अच्छे से बातें करना सीख गया, ठीक है। बच्चा कैसे सही व्याकरण के साथ पूरे वाक्य बोल पाने लगता है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ना, कि वो सही ग्रामर यूज़ करके पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को अच्छी तरह से बोल पा रहा है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ना। पहले जो है बच्चा, उसे पानी की ज़रूरत होती तो वो रो के पानी की तरफ इशारा करता था कि मुझे पानी चाहिए, फिर उसने धीरे धीरे पानी बोलना सीखा, ठीक है। कुछ समय के बाद उसने बोला मम्मी पानी, इतना भी वो सीख गया, और फाइनली जो है कुछ समय बाद वो पूरा वाक्य बोलना सीख गया, मम्मी मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो इस तरह यह सब सीखते सीखते बच्चा अब 3 साल का हो गया और पूरा वाक्य बोल पा रहा है, ठीक है। तो यह हम लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, यह बच्चों में भाषा का विकास हो रहा है। अब चौथा है, पहले हमने पढ़ा शारीरिक विकास, फिर है मोटर विकास, फिर तीसरा भाषा विकास, चौथा है बौद्धिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। ये बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है, बच्चों में सोचने की क्षमता का जो विकास होगा, ठीक है, उसके सोचने की क्षमता का जो विकास होगा वही बौद्धिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो बच्चा है एक उम्र से दूसरी उम्र पे जैसे जैसे जाता है उसका बौद्धिक विकास होने लगता है, ठीक है। जो एक शिशु भी जन्म होता है उसके भीतर भी जो है ये क्षमता होती है कि वह सोच सके, वह कुछ रीज़न कर सके, किसी चीज़ का लॉजिक निकाल सके, उसके भीतर भी यह क्षमता होती है, ठीक है। कि क्षमता तो होती है पर वह पता नहीं चलता है कि बड़ों के जैसा वह सोच पा रहा है कि नहीं, कि उसके भीतर जो है कोई चीज़ का लॉजिक करने का की क्षमता है कि नहीं, ठीक है। बड़ों के समान उसकी क्षमता है कि नहीं, यह पता नहीं चल पाता है, ठीक है। शिशु ऐसे करता है कि अगर उसकी आंखों के सामने से हमने किसी वस्तु को हटा दी, कोई खिलौना उसे बार बार दे रहे तो फिर उसके आंखों सामने से टोटली उस वस्तु को हटा दिया, तो शिशु क्या सोचता है कि यह वस्तु अब जीवित ही नहीं है, या यह वस्तु और इस आसपास के अब वस्तु है ही नहीं, वस्तु पूरी ख़त्म हो चुकी है ना। शिशु ऐसा सोचता है। धीरे धीरे वह समझ पाता है कि जितनी भी वस्तुएं और लोग हैं वो परमानेंट होती हैं,
है ना, वो अचानक से गायब नहीं हो जाती हैं। और ऑल्दो बच्चा उनको नहीं देख पा रहा है, लोगों को, अगर कुछ लोगों को नहीं देख पा रहा है, परिवार के सदस्यों को, या कुछ अपने खिलौने या कुछ सामान नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामान वहाँ नहीं है, वो सामान अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वे सामान गायब हो गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो समझ पाता है कि ये सभी सामान और वस्तुएं और लोग परमानेंट हैं। जैसे जैसे वो 5 साल का होता है, वो समझ पाता है कि भारी सामान और हल्का सामान क्या होता है, हैवी एंड लाइट सामान क्या होता है, फास्ट और स्लो क्या होता है, तेज़ी से और धीरे से चलना, है ना, तेज़ी से कुछ करना, धीरे से करना, उसमें क्या अंतर होता है। वह अलग अलग रंगों को समझ पाता है, वो अलग अलग साइज़ को समझ पाता है ना, आकार को समझ पाता है, जो कि वह पहले नहीं समझ पा रहा था। अब जब वह 5 साल का होने को आया तो धीरे धीरे वह यह सब कुछ समझ पा रहा है। ठीक है, वो अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, अपने आसपास का जो वातावरण है, उसको वो एक्सप्लोर करता है ना, वो देखता रहता है अपने आसपास के वातावरण को, नई नई चीज़ें उसमें देखता रहता है। और वह सवाल भी पूछता है, वह शिशु, कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसी क्यों हैं, कैसे है और क्यों है, यह भी वह सवाल पूछता रहता है। इस तरह वह बार बार अपने माता पिता से सवाल पूछ के वो सूचना भरता जाता है अपने दिमाग में। ठीक है, उसके दिमाग में सूचनाएं भरती जाती हैं, धीरे धीरे उसके सोचने की क्षमता का विकास होता है। पर अभी भी जो है किसी भी एक हालात को वो दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से अभी भी देख नहीं पा रहा है। ठीक है, कि यह हालात कैसे ऐसे हैं, वो सिर्फ अपना ही नज़रिया देख रहा है, वो दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से उस हालात को देख नहीं पा रहा है। हाँ, वह यह नहीं समझ पा रहा है कि दूसरा बच्चा जो है, कि अगर यह बच्चा पेड़ पे चढ़ पा रहा है, ये शिशु जो अब बड़ा हो गया, वो सोच रहा है मैं पेड़ पे चढ़ पा रहा हूँ, ये दूसरा बच्चा क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, इस बात को बस नहीं समझ पाता है। हाँ, उसे यह लगता है कि जो कुछ भी वह सोचता है, जिस तरीके से वह काम करता है, दूसरे लोग भी वैसे ही सोचते होंगे और वो सब काम वो लोग भी कर पाते होंगे, है ना। वह यह विश्वास रखता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसके आसपास, सब में जीवन है। ठीक है, और सब में संवेदना है, फीलिंग्स है। हाँ, जैसे कि उस शिशु के भीतर जीवन और संवेदना है, फीलिंग्स है, वैसे ही वो सोचता है कि उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें संवेदना और जीवन है। जैसे कि सूर्य को भी वो जीवित समझता है, पत्थर को भी जीवित समझता है, पेंसिल को भी जीवित समझता है, टेबल को भी जीवित समझता है, और सोचता है इन सब में भी ये है, संवेदनाएँ हैं, फीलिंग्स है। ठीक है, फिर जैसे जैसे वह 10 साल का होता है, अब वह रीज़न करना सीख गया, है ना, किसी चीज़ का कारण ढूंढना वह सीख गया कि ऐसा क्यों है, और उसको एनालाइज भी करना सीख गया। वो सोच पाता है ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये है, अगर ये पेंसिल बॉक्स है, ये घोड़ा है, तो इसको रस्सी खींचने से ये घोड़ा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ऐसे वो सोच पाता है ना। ठीक है, पर है कि वो सब वो किन चीज़ों के बारे में सोच पाता है जो उसके आसपास कॉन्क्रीट सिचुएशन होते हैं, मतलब जिन वस्तुओं को वो देख पा रहा है, सिर्फ वो उन्हीं के बारे में सोच पाता है, जो उसकी आंखों के सामने मूर्त रूप से है, उनके बारे में ही वह सोच पाता है कि यह चीज़ ऐसे क्यों है, कैसे है। ठीक है, वो उन चीज़ जो अमूर्त है ना, एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स जो है, जो अमूर्त है या अमूर्त घटनाएं जो आगे हो सकती हैं, उनके बारे में वह नहीं सोच पाता है। जैसे कि वह दौड़ के जा रहा है, वो नहीं समझ पाता कि वह गिर जाएगा, है ना, उसकी माँ कह रही है रुको रुको, धीरे चलो, तुम पानी पे स्लिप करके गिर जाओगे, वो इस बात को नहीं समझ पाता है। तो जो घटनाएं अमूर्त है, जो आंखों के सामने नहीं है, उनको वो नहीं समझ पा रहा है। कभी कॉन्क्रीट चीज़ों को वो सिर्फ समझ पा रहा है, कॉन्क्रीट सिचुएशन जो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, उन्हीं हालातों को वह समझ पा रहा है। वह आगे होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा, और अमूर्त चीज़ों के बारे में वह सोच भी नहीं पा रहा है। यह अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच कब विकास होती है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, तब वह अमूर्त चीज़ों के बारे में और जो भविष्य में हो सकती हैं जो घटनाएं, उनके बारे में सोच पाता है जब वह किशोरावस्था में पहुंचता है। अब वह जो है जटिल हालातों का भी वह सामना कर पाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक मनुष्य के जीवन का अलग अलग स्टेज होता है, तो उसके सोचने की जो क्षमता है वो उसकी क्वालिटी अलग होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, उसके सोचने की क्षमता की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और उनका ज़्यादा विकास होगा इनफैक्ट कि जब वह छोटा था।
जब वो छोटा था उसने सोचने की क्षमता और हालातों को संभालने की क्षमता इतनी नहीं थी जितना बड़े होने के बाद उसमें हालातों को संभालने की क्षमता आ गई है। ठीक है, तो यह हम कहेंगे बौद्धिक विकास है। जब हम इस्तेमाल करते हैं, आपने बुद्धि सुना होगा ना, इंटेलिजेंस सुना होगा, तो किस तरह जो है बौद्धिक विकास और जो है बुद्धि है उसको एक बच्चे के विकास में किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया है। बौद्धिक विकास और बुद्धि का विकास जो है, बुद्धि है ना, उसको किस तरह से एक बच्चे के विकास में उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम बोलेंगे बौद्धिक विकास, तो वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिशु से एक बड़ा इंसान बनने तक जो उसका मानसिक विकास होगा उसे हम कहेंगे बौद्धिक विकास, है ना। उसके मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहा है, मानसिक विकास जो हो रहा है। कॉग्निशन का मतलब है, बौद्धिक का मतलब है कि वह प्रोसेस ऑफ कमिंग टू नो, वह प्रक्रिया जिसके थ्रू हम जान पाते हैं किस तरीके से यह काम हो रहा है ना। कमिंग टू नो, वह जान पाना, वह होगा बौद्धिक विकास। वह कैसे होता है? धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछ पूछ के जानकारियाँ इकट्ठा करता है और इस तरह वो उसका बौद्धिक विकास होता चला जाता है। बौद्धिक विकास में क्या है? परसीविंग, है ना, दूसरे की बातों को देखना, सुनना या आसपास के सामानों को देख के समझना। दूसरा कोई कुछ उसको बोल रहा है तो उस बात को समझना, वह है पहला परसीविंग। दूसरा लर्निंग, उन्हें मन याद रखना कि हाँ यह चाबी ऐसे घूमती है, ठीक है, तो उन बातों को याद रखना। पहले है समझना, फिर सीखना, फिर ताला को, जैसे कि वो समझ जाएगा यह ताला है ना, ताला है, यह चाबी है, फिर वो सीखेगा इस चाबी से यह ताला खुलता है, फिर वो याद रखेगा कि चाबी को कैसे घुमाने से ताला खोलेगा, फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्विंग सीखेगा कि मान लीजिए उसने उल्टी साइड चाबी घुमा दी और ताला अटक गया है, तो वो कैसे उसे सीधे घुमा के उसे चाबी को ठीक कर सकता है। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि वह समस्या का समाधान कैसे कर रहा है। और उसके बाद पूरी दुनिया के बारे में सोचना कि दुनिया में क्या चीज़ें कैसे हो रही है। तो ये सब कुछ बौद्धिक विकास में आएगा, समझना, सीखना, याद रखना, समस्या समाधान और विश्व के बारे में सोचना, ठीक है। तो ये सब बौद्धिक विकास, बौद्धिक हम लोग कहेंगे। पर जो इंटेलिजेंस है, इस शब्द को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। इंटेलिजेंस शब्द जो है, बुद्धि शब्द को जो है, अगर हम उसको पहले से जो उसकी परिभाषा दी हुई है उस हिसाब से अगर कहेंगे तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति की यह क्षमता कि वह पर्पसफुली काम कर सके, यानी अभी जिस काम की ज़रूरत है, जिस हिसाब से वह काम वह कर सके, रैशनली सोच सके, वह सही तरीके से सही दिशा में सोच सके, सब पहलुओं को देखते हुए वह सोच सके और वह अपने आसपास के वातावरण के साथ अच्छे से डील कर सके, मतलब कि उसके साथ एडजस्टमेंट करके अच्छे से जी सके। इसे कहेंगे इंटेलिजेंस या बुद्धि। हाँ, कि वह सही तरीके से उसके द्वारा जो भी एक्ट हो रहा है या वह जो भी काम कर रहा है वह किसी पर्पस के लेके करे, किसी पर्टिकुलर कोई टारगेट लेके करे कि हाँ ये काम मुझे इसलिए करना है। जैसे यह टेबल धूल पड़ा है तो मुझे ये टेबल साफ़ करना है, वैसे वो सोच के करे, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए करे। हाँ, वो उसका काम करना हुआ, ठीक है। साथ ही साथ वो सही तरीके से सोचे कि अगर ये बिजली का सामान इस टेबल पे पड़ा है तो मैं इसे पानी से नहीं पोंछूंगा, तो वो रैशनली सोचे। हाँ, सही तरीके से वो उसका सोच की दिशा जाए एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। और जो है आसपास के अपने वातावरण में उसने सफाई तो कर दी, फिर सफाई के कपड़ों को अलग रख दिया, हाँ, और खिड़कियाँ खोल दी ताकि धूल वूल बाहर उड़ जाए। इस तरह अपने वातावरण के साथ जो है वो ठीक से काम कर पा रहा है, तो इसे कहेंगे बुद्धि कहेंगे, ठीक है। तो कई बार जो है ये बौद्धिक और बुद्धि, ये दोनों टर्म को ना एक दूसरे के साथ चेंज करके यूज़ करते हैं लोग, इंटरचेंज करते हैं, और तो थोड़ा करना ठीक नहीं है, ठीक है। सोच का विकास अगर हम लोग कहेंगे तो सोच के विकास का मतलब क्या है कि बच्चे में यह जागृति आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है,
है ना, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, यह सोच अगर बच्चे में आ रही है तो इसका मतलब कि उसकी सोच का विकास हो रहा है। एक छोटा शिशु जो है उसे नहीं पता रहता है क्या सही है क्या गलत है, पर धीरे धीरे वह जब अपने आसपास के समाज में मिक्स होता जाता है वो समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बेड पे टॉयलेट कर देना सही नहीं है, यह उसे नहीं पता होता है छोटे शिशु को। धीरे धीरे अपने आसपास के समाज में मिक्स होता जाता है और वह यह सीख पाता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है उसके माता पिता उसे बताते हैं, रूल्स बताते हैं कि देखो आग से नहीं खेलना है, माचिस नहीं छूना है, या नहीं करना चाहिए, या फिर जो है क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से बैठ के चबा चबा के खाना खाना चाहिए। तो इस तरह जो माता पिता जो रूल्स उसे बताते हैं, जो सिखाते हैं, ठीक है, वह सब कुछ वह बच्चा समझता है और धीरे धीरे वह बच्चा अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने लगता है। वो उसके लिए वैल्यूज़ बन जाती है कि हाँ मुझे चोरी नहीं करना है, मतलब नैतिक वैल्यू उसकी बन जाती है, नैतिक मूल्य उसके जीवन के वो सब बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो है सोच का विकास है एक बच्चे में, क्या सही है क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है क्या अन्यायपूर्ण है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका नैतिक विकास जो हो रहा है। तो ये बच्चे यह कहेंगे कि बच्चे की सोच का विकास हो रहा है। ठीक है, अब आ जाता है सामाजिक विकास, है ना, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट आ जाता है कि समाज में उसका विकास कैसे हो रहा है, यानी कि उनकी उन क्षमताओं का विकास जिससे कि एक कोई प्राणी जो है वह समाज जैसा मांग रहा है वैसे समाज के साथ वो बिहेवियर रख रहा है, अपना व्यवहार रख रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई मेहमान आए तो उनके सामने जो है लेट के नहीं रहना है, उन्हें नमस्कार करना है। तो इस तरह का जो जैसा समाज का डिमांड है कि जैसे समाज में बाकी लोग करते हैं, अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, वैसा कुछ जो है उन क्षमताओं का जब विकास किसी प्राणी में होगा तो हम कहेंगे कि सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे के बारे में बोलेंगे तो बच्चा किस तरह से जो है दूसरे लोगों के साथ रिश्ते कैसे बना रहा है, हाँ, और किस तरह से उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से उनसे बातचीत कर रहा है, यह सब सामाजिक विकास में आता है। ठीक है, जो बच्चा भी शिशु भी समझता है कि हाँ जो व्यक्ति उससे बहुत स्नेह रख रहा है, उससे प्यार कर रहा है, तो वह शिशु भी उसके पास आराम से चला जाता है। धीरे धीरे वह शिशु अपनी माता को पहचानना सीख जाता है और भी लोग जो उसकी केयर कर रहे हैं, जैसे उसके पिता, उसके दादा दादी, जो भी है, नाना नानी, तो वह समझ जाता है, उनको भी पहचानने लगता है माता को पहचानने के बाद, और उन सब के साथ अटैच हो जाता है, उन सब के साथ वह अपना संबंध बना लेता है, उन्हें उनके साथ उसे अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे वह उन सब के साथ संबंध बना लेता है। ठीक है, जब वह शिशु था उसकी वो जो काम करता था वो क्या था, सिर्फ उसकी ज़रूरतों के लिए, जब भूख लगी प्यास लगी ये सब के लिए करता था, उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए करता था। हाँ, पर जो है जब बच्चा 7 या 8 साल की उम्र का हो जाएगा तभी जाके वो एक स्टेबल रिश्ता बना पाएगा दूसरे लोगों के साथ, और गिव एंड टेक का रिश्ता बना पाएगा कि अगर दूसरे ने मेरे लिए कुछ किया तो मुझे भी उसके लिए करना है, दूसरे ने मेरे लिए कुछ किया तो मुझे उसे थैंक यू बोलना है। तो इस तरह का जो गिव एंड टेक का रिश्ता है वो 7-8 साल की उम्र होने के बाद ही बच्चा सीख पाता है ना। वही वह समय होता है जब बच्चा दोस्त भी बनाता है और वह पहचान भी पाता है 7-8 साल की उम्र में कि कौन उसका सबसे अच्छा मित्र है। ठीक है, जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कांटेक्ट में आता है और बड़ों के साथ कांटेक्ट में आता है, पहले तो वो घर के सिर्फ मेंबर्स के साथ था, फिर जैसे से वो बाहर के बड़ों के साथ कांटेक्ट में आता है, दूसरे बच्चों के साथ संबंध में आता है, हाँ, तब वह समझ पाता है, वह सीखता है कि किस तरह जो है किस तरह शिष्टाचार का व्यवहार करना है, जो सब लोग पसंद करते हैं, जो सब लोगों को ठीक लगता है ना। मैंने कहने का मतलब जब वो समाज में मिक्स होना शुरू होता है तब वो देखता है कि लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं शिष्टाचार के साथ, जो कि समाज ने जिसे स्वीकार किया है। हाँ, ये सब वो सीख पाता है जब वह
समाज में मिक्स होना शुरू करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलना शुरू करता है, बड़ों लोगों के साथ मिलना शुरू करता है। वो सीखता है कि उसे किस तरह का खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, उसकी अपनी संस्कृति में क्या है कि मंदिर में चप्पल खोल के घुसना है, भगवान को प्रणाम करना है। तो ये सब कुछ उसकी संस्कृति में क्या क्या है वो धीरे धीरे सीखता जाता है जब 7-8 साल की उम्र का होता है। हाँ, वो यह जानता है कि वो सीख गया है कि किसी का खिलौना नहीं, दूसरे बच्चे का नहीं छीनना है, दूसरे बच्चे को ज़ोर से मारना नहीं है। हाँ, और जब खेल भी रहे हैं तो जब अपना टर्न आएगा, अपना चांस आएगा तभी खेलना है। ये सब वो धीरे धीरे सीखता जाता है। धीरे धीरे वो सहयोग करना सीखता है अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, मदद करना सीखता है कि कैसे दूसरों को मदद करना है। जेनरस होना सीखता है, मतलब जेनरस होने का मतलब है कि वो अपना दिल बड़ा करता है। वो अपने कुछ खिलौने अपने दोस्तों को भी देता है कि लो तुम भी खेलो, है ना। अपना दिल वह बड़ा करता जाता है। तो उसके साथ साथ उसमें इस क्षमता का भी विकास होता है कि वो दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से भी सोच पाता है। जैसे उसका मित्र बोलेगा तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो वह समझ पाता है कि नहीं, दूसरे को भी दुख हो रहा है किसी के व्यवहार के खराब, उसके साथ मैं जब खराब व्यवहार कर रहा हूँ, हाँ, तो मुझे उसके साथ ऐसे नहीं करना है, उससे मुझे मौका देना चाहिए। यह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से भी वह सोचना शुरू कर देता है। हाँ, और दूसरे के लिए वह चिंता भी करता है। जैसे एक बच्चा जो है, नहीं माता आप थक गई, आप बैठिए मैं मदद कर देता हूँ, बोलता है ना। तो वह बच्चा जो है कंसर्न्ड है, तो अपने सामने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो कंसर्न भी होता है, उनकी चिंता करना भी सीख जाता है। हाँ, और इस तरह जो है ये सारी चीज़ें जब वह सीखता है तो ये सबसे वह संतोषजनक रिश्ते बना पाता है दूसरे लोगों के साथ, पहले बचपन में, और पहले जब वो किशोरावस्था या बड़ा हो जाता है तो वह संतोषजनक रिश्ता दूसरे लोगों के साथ बना पाता है जब वह यह सब सारी बातें सीख पाता है तब। ठीक है, कि कैसे समाज में दूसरों के साथ व्यवहार करना है जो सब लोग स्वीकार कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की ओर, कि संवेदनात्मक विकास, संवेदना का विकास जो होगा उसे इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, सब में इमोशंस आती है, जैसे गुस्सा, खुशी, बहुत उत्साह, बहुत ही खुशी, डर, चिंता, है ना, दुख, ये सब जो है सब लोगों में आती है। और जो है लोग उनको बाहर उजागर भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, और इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि समाज उसे स्वीकार करे। ठीक है, गुस्सा होने पे वो चीखते हैं, खुश होने पे वो अच्छे से हंसते हैं, तो इस तरीके से वो ये सब व्यवहार करते हैं कि समाज स्वीकार करे। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो सीखता जाता है कि मुझे किस तरह का व्यवहार करना है जो मेरे आसपास के लोग स्वीकार करें। ठीक है, एक्सेप्टेबल वेज ऑफ बिहेवियर वह सीखता है, और उसके भीतर बहुत सारे इमोशंस भी आते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। जब वो छोटा बच्चा था, शिशु था, तो वह सिर्फ डिस्कम्फर्ट और डिलाइट दिखाता था कि जब मान लीजिए उसे उसकी माता ने कुछ ऐसे कपड़े पहनाए जो उसे चुभ रहे हैं, तो वह दिखाता था कि यह मुझे चुभ रहा है। या खुशी होता था तो वह हंसता था। ठीक है, तो एक शिशु था तो वो अपना सिर्फ अपनी तकलीफ़ और खुशी ही दिखा पाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसमें अलग अलग फीलिंग्स भी आती गई, खुशी की, बहुत खुशी की, उत्साह की, डर की, गुस्से की और निराशा की, ये सारी फीलिंग्स उसके भीतर आती गई। वो इन सारे इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस करना वो सीख पाया एक स्वस्थ तरीके से। अब गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप छड़ी उठा के सामने वाले को मारने लगेंगे बाहर रोड पे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो गुस्सा आने पे बच्चा चुप रहना सीख गया। ये थोड़ा सा वो समझ गया कि मैं बाहर खड़ा हूँ रोड पे, तो मैं गुस्से में कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्वस्थ तरीके से व्यवहार करना है, वह चुप रह जाता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ तरीके से व्यवहार करना बच्चा सीख पाता है जो कि समाज में स्वीकृत हो। ठीक है, पहले जब बहुत छोटा बच्चा था, जब उसे गुस्सा आता था वो मार देता था किसी को, है ना, अपनी माता को, भाई बहन को मार देता था। फिर धीरे धीरे जब वह बड़ा होता गया तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना और किस तरह से अपने गुस्सा बाहर को दूसरे को दिखाना है वह सीख गया। ठीक है, उससे वह बातें नहीं करेगा या उसे बोल देगा तुम मेरा सामान नहीं छो। तो धीरे धीरे वो अपना गुस्सा दिखाना किस तरीके से दिखाना है और कैसे कंट्रोल करना है वो सब वह सीख गया। यानी
इमोशनल डेवलपमेंट हम बोलेंगे, संवेदना का विकास तभी होगा कि जब जो भी नई नई संवेदनाएं आपके भीतर आ रही हैं उनको आप इस तरह से बाहर व्यक्त करें जो कि समाज में स्वीकृत हो। ठीक है, अब आ जाता है पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व होता है। तो पर्सनालिटी वह अक्षर है जिससे हम लोग किसी भी व्यक्ति को के बारे में बताना चाहेंगे तो हम लोग पर्सनालिटी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने अगर बच्चों को और बड़ों को बहुत समय से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक जो प्राणी है उसका अपना एक तरीका है सोचने का, उसके संवेदनाओं का को बताने का, दूसरों के साथ रिलेशन रखने का, या जैसे हालात हो उसमें रिएक्ट करने का। ठीक है, तो जो है वह यहाँ आपने देखा होगा कि अलग अलग सेटिंग में वो अलग तरह का व्यवहार करता है, ऑफिस में अलग तरह का, घर में अलग तरीके का। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है, व्यवहार करने का, सोचने का, व्यवहार करने का। इसी तरह हर एक जो बच्चा है उसकी भी यूनिक पर्सनालिटी है, उसका भी अपना एक तरीका है अपने फीलिंग्स को बाहर निकालने का और सोचने का, है ना, या हालात के साथ रिएक्ट करने का, हालात जैसे हैं उसके साथ वो क्या प्रतिक्रिया देगा। या हर बच्चे का अपना अपना एक यूनिक नेचर होता है और उसे यूनिक पर्सनालिटी कहते हैं। बच्चा जो है अपने बारे में क्या सोच रहा है वह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है पर्सनालिटी की। वह इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसके व्यक्तित्व का होता है कि बच्चा क्या सोच रहा है अपने बारे में। क्यों? क्योंकि वह जिस तरीके से अपने बारे में सोच रहा है इसी तरीके से वह दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरों के साथ बातचीत करेगा जैसा वो सोच रहा है। ठीक है, कोई बच्चा अगर बहुत ही कॉन्फिडेंट है ना, बहुत ही आत्मविश्वास है और खुश है, तो वो दूसरों के साथ भी खुशी वाला व्यवहार करता है, दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। यानी कि पर्सनालिटी का मतलब है कि एक प्राणी के, एक व्यक्ति के अपना एक अनोखा तरीका जो होगा जिससे कि वो दूसरों के साथ रिलेट कर पा रहा है, दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर पा रहा है। और एक प्राणी का अपना एक अनोखा तरीका, अलग तरीके का सोचने का पैटर्न अलग है और अपने बारे में विचार रखने का जो है उसके अपने विचार एक अलग हैं और दूसरे लोगों के बारे में अलग है। तो ये सब जो है हर एक प्राणी में एक यूनिक चीज़ होता है, अनोखा होता है जो दूसरे प्राणी से मैच नहीं करता है, तो उसे ही हम लोग पर्सनालिटी कहेंगे। अब पर्सनालिटी, बच्चे का कैसे पर्सनालिटी का विकास होता है? बच्चे के जैसे अनुभव बचपन से हो रहे हैं, ठीक है, और अनुभव तो हो रहे हैं, साथ साथ वह क्या अचीवमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे फिजिकल शारीरिक विकास में वो क्या अचीवमेंट किया, वह बहुत लंबा हुआ है या बहुत मोटा हुआ है, उस हिसाब से जो है उसके अनुभव भी वैसे हुए हैं। इसी तरह वो हाथ पैर ठीक से उसका चल पा रहा है कि नहीं, बौद्धिक विकास कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, सामाजिक विकास कैसे हुआ, संवेदना का विकास कैसे हुआ, ये सब टोटल मिला के एक बच्चे का पर्सनालिटी बनता है। उसके सोचने की का एक पैटर्न बनता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है वह भी एक पैटर्न बनता है। तो इसी हम लोग पर्सनालिटी बोलेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर हम लोग को डिस्क्राइब करना है, किसी व्यक्ति के बारे में समझाना है, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसे ड्रेस करता है, वो ऐसा सोचता है, वही उसका पर्सनालिटी है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिए कि किन किन क्षेत्रों में विकास होता है। अब जो है इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हमने देखा कि जो है हर एक जो क्षेत्र हो रहा है विकास का वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिर भी एक क्षेत्र का विकास जो है वो दूसरे क्षेत्र के विकास में कुछ ना कुछ असर डालता है। ठीक है, अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो इससे जो है वह शिशु ज़्यादा मोबाइल हो जाता है, मतलब शिशु ज़्यादा गति कर पाता है इधर उधर। ठीक है, वह ज़्यादा गतिविधियाँ भी कर पाता है। पहले एक दो काम कर रहा था, बहुत सारी गतिविधियाँ कर पाता है क्योंकि उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है। और वह अपने आसपास के वातावरण में खोजबीन ज़्यादा कर पाता है, अपने आसपास के वातावरण को अच्छी तरीके से देख पाता है कि कौन सी चीज़ें क्या है। ठीक है, अगर वो ये सब अच्छे से कर पा रहा है, अपने वातावरण को खोज पा रहा है, अपनी गतिविधियों को बढ़ा पा रहा है, तो इससे उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। बौद्धिक विकास के साथ ही अगर उसका भाषा का भी विकास हो रहा है तो वह और बेहतर तरीके से
अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर पाएगा, उन्हें अपनी बात समझा पाएगा। ठीक है, इससे वही जो भाषा का विकास हुआ तो वो दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने में उससे आसानी होगी, दूसरे लोगों के साथ भी बातचीत करने में। और जब वो दूसरे लोगों से अच्छी तरह से बातचीत कर पाएगा, ठीक है, तो उसका असर क्या पड़ेगा, उसके सामाजिक विकास पर पड़ेगा। ठीक है, वह समाज के लोगों के साथ बहुत जल्दी घुलना मिलना सीख जाएगा कि कैसे समाज में बिहेवियर करना है, वह जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, और चूंकि उसका बौद्धिक विकास तेज़ी से हो रहा है तो उसकी जो सोचने की क्षमता है उसमें भी जटिलता आने लगती है। ठीक है, और वो समाज के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन भी उसका अच्छे से हो रहा है, तो वह बहुत जल्दी यह सीख जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है। ठीक है, जब हम लोग किसी बच्चे की बात करें, हाँ, या किसी बच्चे को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पूरा इसको होल पर्सन की तरह जैसा देखना चाहिए। हाँ, एक बच्चा जो है वो एक कंप्लीट पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसके अपने अनुभव हैं। ठीक है, और उसके अपने क्षेत्र में उसके स्किल्स हैं। ठीक है, वो उस अपने क्षेत्रों में वो किन किन चीज़ों के बारे में वो सीख चुका है, किन किन चीज़ों में उसका विकास हो चुका है, और उसके अपने अनुभव जो हैं, हाँ, उसके कारण जो है वो दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये सब कुछ एक बच्चा एक कंप्लीट पर्सन है। ठीक है, उसका एक क्षेत्र का विकास उसके दूसरे क्षेत्र के विकास के ऊपर असर डाल रहा है, क्योंकि एक बच्चा पूरा एक कंप्लीट पर्सन है, पूरा एक मनुष्य है। ठीक है, तो जो है एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र पे बिल्कुल ही असर डालता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि असर नहीं डालता है। हम लोग जब उस किसी भी बच्चे को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे, जब तक हम लोग यह नहीं जान पाएंगे कि उसके सारे क्षेत्रों के विकास के बारे में अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे कि वह किस तरीके से मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, भाषा, तब तक हम लोग उस बच्चे को पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो ये इंटर रिलेशनशिप है, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास के साथ असर डालता है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्षेत्रों के विकास हमने पूरा पढ़ लिया है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग यूनिट 2 के पार्ट 4 को करेंगे। है, और आप लोग को मेरा वीडियोस अगर पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, नए नए वीडियोस आते ही जाएंगे। और लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।